तो हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने मेल और फीमेल में डिफरेंस कर लिए थे। तो इस क्लास में हम मेल के बारे में डिटेल करते हैं कि मेल के अंदर इंसेमिनेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग मतलब क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, मतलब स्पर्म किस किस ट्रैक से होके फीमेल वजाइना के अंदर इंजेक्ट होता है। तो स्टार्ट करें हम। तो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार पुरानी क्लास के रिवीजन कर ले, अच्छा रहेगा। ठीक है, 5 या 10 मिनट ले और रिवीजन करके ही आप इस लेक्चर को देखें, आपको पूरा फील आएगा इसमें। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सबने रिवीजन कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो क्या होता है? ये सब तो कॉमन है, आप सबको पता ही होगा। ये है ओवरी, सॉरी आई एम सॉरी, ये है टेस्टिस। टेस्टिस और जो सेकेंडरी में होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम इसको गोनाड भी कह सकते हैं। गोनाड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जगह गोनाड भी आ जाएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही गोनाड कहते हैं, उसका नाम है टेस्टिस। ओके, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो टेस्टिस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म। ये आप सबको हम पता होगा क्योंकि ये पुराने लेक्चर में हमने बता रखा है। टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा स्पर्म। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ये टेस्टिस जो स्पर्म को प्रोड्यूस किया है, इसको फीमेल वेजाइना ट्रैक के पास ले जाएगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पे इसमें तो आ जाएगा एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट। इसमें ग्लैंड, कुछ ग्लैंड्स भी आ जाएंगे। चलिए एसेसरी डक्ट क्या है ये देखते हैं हम सब। ठीक है, एसेसरी डक्ट क्या है? एसेसरी डक्ट, इसमें हमारे पास पहला आ जाएगा रिटेट टेस्टिस, रिटेट टेस्टिस। सेकंड आ जाएगा हमारे पास वासा इफ्रेंसिया। याद रखना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, वासा इफ्रेंसिया वासा डिफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया। थर्ड एब्डिडाइमिस। एंड फोर्थ वासा इफ्रेंसिया, सॉरी वासा डिफ्रेंसिया। देखिए मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि दोनों में खाली ई और डी का डिफरेंस है। वासा इफ्रेंसिया वासा डिफ्रेंसिया। देखिए डी और ई का डिफरेंस है, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, एसेसरी डक्ट तो हमारा हो गया। अब हम ग्लैंड देखते हैं, ग्लैंड्स। ओके, तो यहाँ पे ग्लैंड्स देखते हैं। देखिए ग्लैंड्स में हमारे पास 3 ग्लैंड्स है। देखिए हम सबको पोथिया बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको समझ आ जाए। हम 10th क्लास में हैं, तो हमारे पास इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये एक हिंट मिल गया तो आप इस सबको थ्योरी में कन्वर्ट कर सकें। ओके, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। चलिए अब ये ग्लैंड्स के बारे में हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल। सेकंड हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास लास्ट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
चलिए इनकी लोकेशन देखें, क्योंकि ये आपको 10th क्लास में पूछ सकता है, और आप जब डॉक्टर बनना चाहे तो ये उन क्लास में, मतलब ये नीट के पिछले 1 या 2 साल में मतलब पीवाईक्यू के फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि ये इन सब का लोकेशन ने पूछ सकता है, प्लस में स्पर्म का वो सीक्वेंस से पूछ सकता है कि वजाइना के अंदर वजाइना में इंजेक्ट होने के दौरान उसका सीक्वेंस बताओ, मतलब कहाँ कहाँ से होके निकलता है वो। चलिए इसका हम सीक्वेंस देखते हैं, इसके लोकेशन देखते हैं, और इसके बारे में वो डिटेल में जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। जो मैंने पहले से बना के रखा है इसके बारे में हम डिटेल करते हैं। देखिए ये है हमारा स्क्रोटम, स्क्रोटम इसके अंदर है टेस्टिस। देखिए शुरू में आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ये मेरे ख्याल से ये डायग्राम आपको क्लियर नहीं होगा। ये आपका जो पेनिस के नीचे स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम जिसका अंदर टेस्टिस है, आउटडोर। चलिए ये है, देखिए ये यहाँ से इनिशिएट होता है, यहाँ से, और देखिए ये यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से, याद रखिएगा पीछे से आता है, पीछे से इसके ऊपर ओवरलूप करता है, ओवरलूप करके ये यहाँ पे, देखिए पहले पूरा नाम लिख देता हूँ, पहले एक बार दोबारा से देखिएगा, दोबारा से एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने नाम मेंशन नहीं किया। अच्छा ये बताओ, ये किडनी से आ रहा है हमारे पास, देखिए ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है सेमाइनल वेसिकल। अभी आपका नया नया हुआ है, इसलिए आपका अभी पहले नाम याद करो आप। प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ देखो सॉरी मिट गया है वो, ये यार, ये देखो यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर, यूरेथ्रा ये है, इसके जस्ट ऊपर ये है, ये वाला देखो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा ये देखो ये किडनी से आ रहा है, ये मान लो यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे है किडनी, तो किडनी से यहाँ पे कौन लाता है, यूराइन, यूरेटर लाता है। ये देखो यूरेटर यूरेथ्रा में बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंस है, ये है यूरेथ्रा, ये यूरेटर, ये है यूरेथ्रा, ओके। ये स्क्रोटम हो गया। अब नाम हमने ये देखिए, ये जो पेनिस का जो टिप पार्ट होता है, जो अपर पार्ट, इसको हम कहते हैं ग्लैंड पेनिस, ग्लैंस पेनिस। ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा अंदर वाला होता है ना, यूरेथ्रा, और ये हो गया पेनिस। और ये ऊपर वाला, ये आप तो ये बात जानते होंगे, ये ऊपर एक फोर स्किन होती है जो रिमूव भी हो जाएगी, सॉरी रिमूव नहीं, जो फ्लेक्सिबल होती है, जो ऊपर नीचे होती रहती है, इसको हम कहते हैं फोर स्किन। देखिए हमारा ज़्यादा से हो चुका है। ये देखिए यहाँ से स्पर्म का जनरेट हुआ, तो यहाँ से ये देखिए निकलेगा, निकला, देखिए एब्डोडाइम से लूप होके जाएगा, ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर से लूप होके जाएगा, उसके ऊपर से लूप होके जाएगा, ठीक है। ये लूप हुआ, ये यहाँ पे आके देखिए लाइन से देखिएगा, ये सेमाइनल वेसिकल के साथ फ्यूज हो गया। अब मेरी बात सुनिए, ये ये है वासा डिफरेंसिया, ये है एब्डिडाइमिस। अब मेरी बात सुने, ये एब्डिडाइमिस है, वासा डिफरेंसिया के ऊपर से ये यहाँ से निकला, ध्यान से देखो, और फिर यूरिनरी ब्लैडर का ऊपर से देखो लूप होके जाएगा, पीछे से लूप हो जाएगा, ऊपर से देखो यहाँ पे लूप हुआ,
ये लूप हुआ, देखो देखो डायरेक्ट ये यहाँ पे आके यूराइनरी ये सेमाइनल वेसिकल के साथ फ्यूज हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सेमाइनल वेसिकल के साथ फ्यूज हुआ। अब देखो ये यहाँ से एक एंजाइम, यहाँ से एक एंजाइम निकलेगा, एंजाइम कह सकते हैं, और स्पर्म यहाँ से आया और एंजाइम इसके अंदर से आएगा, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और दोनों मिक्स होके चले जाएंगे। देखो ये यहाँ से चले जाएंगे यूरेथ्रा में। मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहीं पर है और यूरेथ्रा भी यहीं पर है। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि ये यूरेथ्रा में गया या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में गया है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में नहीं गया, यूरेथ्रा में गया है। यूरेथ्रा में गया, ये देखो यहाँ से ये लूप हुआ, फिर यहाँ पे आके फ्यूज हुआ। इस फ्यूजन को क्या कहते हैं हम? इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। जानता हूँ कंफ्यूजन हुआ होगा, एक बार और देखते हैं ये क्या है। शुरुआत देखते हैं, एकदम धीमे चलते हैं, एकदम बेसिक, फिर बेसिक। एपिडेमिस, यहाँ से निकला वासा डिफरेंशिया, यहाँ से गया, यहाँ से आया 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 आया, इसके ऊपर लूप हो गया। देखो यहाँ से आया और धीरे से इसके ऊपर लूप हो गया, और लूप हुआ तो ये आके यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल के पास आया। सेमाइनल वेसिकल के साथ यहाँ पे एक एंजाइम निकला, एंजाइम के साथ फ्यूज हुआ। यहाँ पे ये देखो एपिडेमिस से स्पर्म आया, स्पर्म आया यहाँ पे आया और यूराइनरी ब्लैडर से लूप हुआ, और ये स्पर्म इसके एंजाइम के साथ फ्यूज हो गया। एंजाइम के साथ फ्यूज हुआ तो ये दोनों को फ्यूजन को क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट हुआ। इजैकुलेटरी डक्ट देखो ये यहाँ पे आके यूरेथ्रा में आएगा। देखो यूरेथ्रा में आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, ये यूरेथ्रा के अंदर आएगा। अब देखो यूरेथ्रा के अंदर आया, अब यहाँ से तुम देख ही लिए, यूरेथ्रा के अंदर आएगा तो ये बाहर इंजेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात? ये अभी सीक्वेंस में आपको और अंदर ले चलूंगा तो आपको अभी अंदर आपको ये सीक्वेंस में आएगा, बट अभी आपको ये नहीं पता ना सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस क्या होता है, फिर उसके अंदर सर्टोली सेल्स, सब सेंट्रोकुलर सेल्स, ये सब क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अभी। तो इतना दूर आपको क्लियर है? इतना दूर क्लियर है आपको? तो देखिए ये सब तो मैंने, ये तो मेरा डायग्राम है, ये मेरा डायग्राम है, ठीक है। अब आपको एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग ले चलता हूँ, उसका जवाब अब अपने आप देंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अपने आप देंगे उसका। चलिए एनसीईआरटी के डायग्राम की ओर देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है एनसीईआरटी डायग्राम। देखिए मैंने अपने डायग्राम से तो आपको सब क्लियर कर दिया है। देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम आपको एक बार में, एक झटके में आपको समझ में आ जाएगा। देखो आप अपने आप जवाब देंगे। देखो ये है, आपको पता होगा क्या है ये? एपिडेमिस। आप अपने नोट्स को बंद कीजिएगा अभी, प्लीज आप नोट्स को अपने बंद कीजिएगा अभी। ये है स्क्रोटम, ये है टेस्टिस, ये देखो ये क्या है? वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस। ये है सेमाइनल वेसिकल, ये देखो ये है यूराइनरी ब्लैडर। देखो देखो मेरी बात सुनो, वासा डिफरेंस इसके ऊपर से लूप किया था ना, किसके ऊपर से लूप किया था? यूराइनरी ब्लैडर के। देखो किसके ऊपर से लूप किया था? यूराइनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप किया था, तो इसको यूराइनरी ब्लैडर कहता हूँ मैं, यूराइनरी ब्लैडर। इसको क्या कहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको क्या कहेंगे? आशा करता हूँ सब चीटिंग नहीं कर रहे होगे। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इतना दूर क्लियर है आपको? थम्स अप दीजिए। इसके आगे का मैं बता रहा हूँ। देखो ये यूराइनरी ब्लैडर, इसके ऊपर से देखो, इसको ऊपर से लूप किया, एब्डिडाइमिस से वासा डिफरेंस इसके ऊपर से लूप किया, इस सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और फिर ये पेनिस, सॉरी ये है पेनिस, ये है यूरेथ्रा, ये है ग्लैंड पेनिस।
आगे देखिए और बोलो। इसके ऊपर से एक होती है ना, धीरे से फोर स्किन बना देते हैं ना, धीरे से बनाना है, ज्यादा तेज नहीं। फोर स्किन। अब और क्या बताए, अच्छा मेरी बात सुनो। यूरेथ्रा है एक। अब भाई तुम यहाँ पे ये चीज देख रहे हो, ये यूराइनरी ब्लैडर, इसके अंदर से यूराइन आता है, यूरिन आता है इसके अंदर से। ओ भाई तुम यहाँ पर ये भी देख रहे हो ना, सॉरी यहाँ पे इजोकुलेटरी डक्ट रह गया ना यार, कमेंट कर देते, कमेंट कैसे करोगे, इजोकुलेटरी डक्ट। डक्ट इतना दूर क्लियर है। अच्छा मैं क्या तो बता रहा था, ये देखो यूराइनरी ब्लैडर से यहाँ पे यूरिन आ रहा है, ठीक है भाई, यूराइनरी यहाँ आया 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 आया, यहाँ पे आया 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 और यहाँ से आउट हो गया। बात माना मैं, ठीक है सर, यूराइनरी ब्लैडर से तो आ गया। लेकिन सर एक बात और है यहाँ पे कि सर इस सेमाइनल वेसिकल के साथ, इजैकुलेटरी डक्ट सेमाइनल वेसिकल के साथ जो स्पर्म यहाँ से आ रहा था फ्यूज हुआ, सर ये भी तो यूरेथ्रा में ही आके मिल गया, यूरेथ्रा में आके मिला तो सर ये भी तो यूरेथ्रा से ही आ रहा है। तो भाई यहाँ पे एक चीज हमको नहीं मिली, क्या मिली सर, नहीं तो यहाँ पे दिखाते क्या मिली, आओ यहाँ पे देखते हैं फिर क्या मिली। नहीं, यूराइन भी आ रहा है और स्पर्म भी आ रहा है। स्पर्म को हम क्या कहते हैं, हमारे अगले जेनेटिकल में काम करता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे यूराइनो जेनाइटल ट्रैक। भाई तुम मानोगे तभी कहेंगे, तुम मानोगे तभी कहेंगे वरना नहीं कहेंगे। बात यहाँ सुनो, ये यूराइनरी ब्लैडर से यूरिन भी आ रहा है, मान लिया यूरिन भी आ रहा है सर, यहाँ तो मेरे को दिख रहा है यूरिन आ रहा है। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई इजैकुलेटरी डक्ट तो यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, सेमिनल वेसिकल स्पर्म और सेमिनल वेसिकल के साथ जो एंजाइम रिलीज हो रहा था तो फ्यूज हो गया आपस में, और फ्यूज हुआ तो यहाँ से तो स्पर्म भी आ गया। भाई ये भी यहाँ पे तो इसको यूरिनो जेनाइटल ट्रैक कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं यार, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, ज़्यादा सोचो मतलब। तो हमने अभी तक का सीक्वेंस देखे हैं, बट अब हम भाई गोनाड्स के बारे में देखते हैं। तो गोनाड्स होता क्या, आप ये बताओ। गोनाड्स, व्हाट इज गोनाड्स? भाई भूल गए इतनी जल्दी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, गोनाड्स। मेल फीमेल के केस में गोनाड्स से कहेंगे, लेकिन फीमेल के केस में वो क्या आ जाएगा, ओवरी आ जाएगा, और मेल के केस में क्या आ जाएगा, टेस्टीज आ जाएगा। तो हम टेस्टीज के बारे में देखते हैं। भाई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गोनाड्स, मैं तुमको जानता हूँ तुम कितने तेज हो। गोनाड्स, ठीक है, गोनाड्स, इसको हम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आप समझ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गोनाड्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। भाई इतना सब कर दिया, अब तो दिमाग लगा लेना तुम, ठीक है। तो टेस्टीज है, तो इसके बारे में हम पहले हम लेंथ देखते, दिखता कैसा है। तो लेंथ, लेंथ भाई 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर अप्रोक्स, नो नो अप्रोक्स, हाँ यस। और ब्रेथ कितना है इसका, 2 to 4 सेंटीमीटर। व्हाट अ कंटेंट ब्रो, व्हाट अ कंटेंट, हो गया इतना। लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 to 4 सेंटीमीटर। अब भाई ये टेस्टीज है, मतलब इसकी लोकेशन क्या है, भाई हमको सब पता चल गया, इसका दिखता कैसा है ये पता चल गया। अब इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन बताओ। कुछ नहीं पता, लोकेशन बताओ, चलो आप लोकेशन की ओर चलते हैं। तो इसकी लोकेशन की ओर चलते हैं। तो लोकेशन कहाँ पर, ये देखो ये आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड बिलो द पेनिस, below the penis, and pack in a bag like structure, and what is called that, this sorry, called scrotum, scrotum,
यार दिमाग कहीं और चला जा रहा है मेरा भी अभी। स्क्रॉटम लोकेशन। अच्छा, अब ये बात तो हमने देख ली कि सर ये बात बताइए कि सर किडनी भी शरीर के अंदर है, मानता हूँ अंदर है, ठीक है। लंग्स भी शरीर के अंदर है, बिल्कुल अंदर है। तो सर ये क्यों बाहर है, ये हमको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सर ये टेस्टिस है और ये नहीं रहेगा तो हमारा जेनेटिक्स, हमारे ये प्रोजेनी, अगर ये गलती से भी टेस्टिस को, ये तो बाहर है हमारे शरीर के, कोई भी इजीली इसको डैमेज कर सकता है। और ये जहाँ डैमेज हुआ ये, तो हमारा नेक्स्ट प्रोजेनी नहीं आ पाएगा। सर इतना रिस्क हम लेते क्यों, इसको बाहर क्यों रखा गया, कुछ बताए इसके बारे में। टेस्टिस, हालांकि किडनी भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, किडनी भी नेसेसरी है, मानते हैं बात, लेकिन यार किडनी नेसेसरी है लेकिन तुम्हारे इस लाइफ के लिए नेसेसरी है वो। ये लाइफ खत्म हो गया तो अगली लाइफ तो आ नहीं पाएगी, क्योंकि टेस्टिस is responsible for the formation of sperm and sperm is the also responsible for our next generation. Do you know that? I think you know testis is responsible for everything. Okay, तो सर इसको बाहर क्यों रखा गया, ये नहीं समझ आ रहा मेरे को। तो आओ बताते हैं। अच्छा ये बताओ, अपने शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ये बताओ। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 97 से 97 टू 98, 97 टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, लेकिन भाई टेस्टिस को जो स्पर्म बनाना है उसको लिए ये टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं है, सॉरी सफिशिएंट कह रहा हूँ, ये उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। इस टेम्परेचर में हमारा टेस्टिस कंफर्टेबल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बस साफ नहीं रहेगा। इसलिए टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, कम चाहिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। इसीलिए टेस्टिस को बाहर रखा जाता है। बाहर रखा क्या जाता है, वो भगवान ने बनाया है भाई, आप सब, हम नहीं रखा जाता बाहर, वो भगवान ने बनाए हैं। तो ये बात समझ गए। टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड, या फिर इसको ऐसे लिख दो, ऐसे। टेस्टिस रिक्वायर्ड टू 2.5 डिग्री टेम्परेचर लोअर देन आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इतना दूर कंफर्म है, इतना दूर आशा करता हूँ आप सबने इतना दूर सीख लिया है। अरे सीख लिया है कि मैं पढ़ाऊंगा, सीखोगे नहीं आप। तो हाय फ्रेंड्स, ये टेस्टिस का डायग्राम है जो मैंने, मतलब मेरे ऐसे तो मैं बना नहीं पाता, बट मैं इसको ऑफ करके बनाया हूँ। हालांकि ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं, बट मैनेज करो, ठीक है, मैनेज करो यार, दया करो थोड़ा। चलो लेबल करो। ये है वासा, आप खुद बताओगे ये क्या है, क्योंकि ये वो था जो यूरानियरी ब्लैडर से लूप होकर गया था। वासा डिफरेंस, ऐसा ही बोले, वासा डिफरेंस ये है। ये आप नहीं बता पाओगे। ये एक्चुअली ये यू यहाँ से इमर्ज हो है, तो इसको एब्डिडाइमिस कहते हैं ना, एब्डिडाइमिस, एब्डिडाइमिस कहेंगे। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम, ये देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये जो आउटर कवरिंग है ना, आउटर कवरिंग, इसको कहेंगे ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका एल्बुजिना, इसको मैं कह दूँ। देखो मेरी बात सुनो, ये है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये लॉब्यूल्स है हालांकि। इसके यहाँ पे देखो कनेक्ट कर रखा है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, हल्का जूम करते हैं, ये कनेक्ट कर रखा है, ये दोनों आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसको मैं कह सकता हूँ कनेक्टिव टिश्यू भी है ये, बिल्कुल कह सकते हो। इसको लिख देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बात है, यहाँ पे एकदम सीक्वेंस में चले एकदम।
अब ये देखते हैं, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये कम से कम 200 से 250 कंपार्टमेंट, 250 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छे से लिखते हैं एकदम। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये अंदर वाला पार्ट है ना, जो अंदर वाला, ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको हम कह सकते हैं रिटेटेस्टिस। इस वाले पार्ट को हम कहेंगे रिटेटेस्टिस हो गया। इस वाले को हम कहेंगे वासा इफ्रेंस। समझ आया? समझ तो आ ही गया होगा। एक बार रिवीजन कर ले एक बार। देखो, ये टेस्टिस है जो हमको आउटर स्क्रोटम में पाया जाता है। स्क्रोटम कहाँ पाया जाता है? पेनिस के नीचे स्क्रोटम। ये आउटसाइड है। इसको 2.5 से 3 टेम्परेचर कम चाहिए अपने बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से, जिसके चलते गैमेटोजेनेसिस करेगी। इसलिए इसको आउटसाइड मिलता है। ये मतलब एब्डोमेन के बाहर साइड मिलता है, क्योंकि एब्डोमेन का टेम्परेचर 97 टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बट इसको उतना टेम्परेचर देंगे तो ये स्पर्म नहीं बना पाएगा। एंड वी नो दैट स्पर्म इज ऑल ओवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द our next generation. So, and overall we also say that temperature is also dependent for everything, because temperature is higher in abdomen but temperature required lower in abdomen. So इतना सब कुछ हो गया। टेस्टिस की साइज भी हम जानते हैं, लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 to 4 सेंटीमीटर। ये टेस्टिस है। एब्डिडेमिस, ध्यान सुनना, एब्डिडेमिस वासा डिफरेंशिया, टेस्टिस वासा डिफरेंशिया, एब्डिडेमिस टुनिका एल्बुजिना। देखो कनेक्टिव टिश्यू टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, हमने देख लिया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारा स्पर्म बन रहा है। तो देखो स्पर्म कैरी कैसे होगा। देखो मेरे यहाँ से सुनो, ये एग्जाम में ये कॉमन पूछ सकते हैं। देखो नीट के तुम क्वेश्चन उठा सकते हो, PYQ उसमें क्वेश्चन मेंशन होगा, और होगा, मैं कह रहा हूँ। विश्वास ना हो तो जाके एक बार चेक कर लेना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बना भाई? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बना था हमारा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कम से कम 2 से 3 होता है, 2 से 3 लोब्यूल होते हैं सेमनीफेरस। इसके अंदर स्पर्म बना, तो ये आ गया हमारे पास, कहाँ पे आ गया? ये रिटेट टेस्टिस के अंदर आ गया, रिटेट टेस्टिस के अंदर। फिर इसके यहाँ से चला गया ये वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंस कहते हैं, वासा इफ्रेंस। फिर यहाँ से एब्डिडाइमिस, फिर यहाँ से चला जाएगा हमारे पास वासा डिफरेंस। अब यहाँ से तो आप अपने आप बता सकते हो वासा डिफरेंस। फिर यहाँ से यूराइनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करता है ना, यूराइनरी ब्लैडर से लूप करके सेमाइनल वेसिकल के पास जाता है। तो वहाँ पे क्या बनाता है? इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं ना सेमाइनल वेसिकल के पास जाता है। फिर वहाँ पे जाके इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। फिर यहाँ पे जाके यूरेथ्रा के अंदर एंट्री कर देता है। ब्रो यही है, सही है ब्रो, यही है। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ स्पर्म नहीं कह सकते ना, हम सीमेन कहेंगे, सीमेन। चलो इसके बारे में बता दूंगा पूरा। स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल वेजिनल ट्रैक। ओके। अच्छा, तो फिर सर स्पर्म किसे कहते हैं और सीमेन किसे कहते हैं, ये भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये आपके देखते हैं, स्पर्म किसे कहते हैं, सीमेन किसे कहते हैं। तो पहले हम इसे मिटाते हैं।
जो सेमनिफेरस के अंदर जो स्पर्म, उसको सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो डायरेक्ट जनरेट करता है उसको स्पर्म कहते हैं। बट स्पर्म जो कैरी होता है मेल से फीमेल के अंदर, तो बीच में जो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट के साथ जो मिलकर एंजाइम सीक्रेट करता है, उन सबको मिला के सीमेन कहते हैं। देखो, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, इसको सीमेन कहते हैं। चलो आज के लिए इतने ही। अब हम अगले टॉपिक में हम मेल के बारे में थोड़ा सा रह गया उसको हम कैरी करेंगे, और फिर थोड़ा सा हम आगे से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इनिशिएट कर देंगे। तो सो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर and all of the best for our future occupation. Then bye.